मैं अलका गुप्ता आपके इशू चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको पाप के विषय में बताना चाहती हूँ। परमेश्वर पाप से घृणा क्यों करते हैं। मैं इस बारे में बताने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं जो बताने जा रही हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार बताऊं पिता परमेश्वर। मैं जो भी बताना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, आप अपनी आशीषें देना मेरे पिता परमेश्वर। मुझे अपना सामर्थ्य देना कि मैं अच्छी तरह से लोगों को समझा पाऊँ पिता परमेश्वर। पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख आती हूँ, आपके करीब आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, उन सब को जो ऑनलाइन सुने मेरे पिता परमेश्वर, उनको आशीषों से भरना पिता परमेश्वर। उन्हें बुद्धि और ज्ञान देना मेरे पिता परमेश्वर। भले बुरे का ज्ञान देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो समझ सके और बुराई से बच सके मेरे पिता परमेश्वर। पिता, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, विश्वास करती पिता परमेश्वर, जो सुनेगा मेरे पिता परमेश्वर, इन सबको मेरे पिता परमेश्वर विश्वास करती हूँ कि ये लोग पिता अपने मन को फिराएंगे और बुराई से बच के पिता आपके शरण में जाएंगे। मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरा क्वेश्चन है कि परमेश्वर पाप से घृणा क्यों करते हैं। क्योंकि परमेश्वर पाप को अच्छाई की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। मैं आपको इसी बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो हैं, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पाप करें, बुराई में रहें और बुराई हमें परमेश्वर से दूर लेके जाए। क्योंकि पिता ने हमें अपने हाथों से रचा है, सृष्टि की है हमारी, और हमें इतना प्यार किया है ना कि बता नहीं सकती मैं। क्योंकि मैं खुद एक हिंदू परिवार से हूँ और मैं अपने जीवन में इतने कष्ट भोग रही थी। मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए, शायद मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरी ओर नज़र करी, मुझे बचाया, दुष्ट आत्माओं से मुझे बचाया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने मुझे तो बचा लिया। अब मैं चाहती हूँ कि और लोग भी बचें। तो मैं आपको पाप के बारे में बताना चाहती हूँ कि शैतान हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है और हमें पाप में कैसे हमें आगे बढ़ाता है। वो हमारे मनों में, वो जानता है कि इंसान कैसे फंस सकता है। जैसे कि वह सबसे ज़्यादा किस पे वो करता है, मन पे, क्योंकि एक मन ही है जो हमारी अंदर की बातों को बदल देता है, हमें पाप में गिराता है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तो तुम्हें अपना मंदिर बनाया था, और मैंने किसी पत्थर का मंदिर नहीं बनाया, मैंने एक जीता जागता मंदिर बनाया जिसमें मैं बस सकूं। पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर बसना चाहता हूं, लेकिन शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कि इंसान पाप करे और मेरी आराधना करे। आज के टाइम में शैतान क्या है? इस संसार का राजा हाकिम बना बैठा है, क्योंकि वह हर दिल पे राज करता है। आज के समय में लोग पाप पे पाप करते जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह संसार में अपने सुख को ढूंढते हैं। उनके लिए धन दौलत, बुराई, झूठ बोलना, व्यभिचार करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही आज उनकी ज़रूरतें बन गई हैं। वो नहीं जानते कि इस धरती पर रह के वो सिर्फ पाप को वो कर सकते हैं, पाप के करीब जा सकते हैं। अगर वो चाहें तो परमेश्वर के करीब भी जा सकते हैं। मैं आपको एक बाइबल के अनुसार आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं और कैसे। ये हबूक में 1:13 वचन लिखा हुआ है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है।
यहाँ हब्बुक अपनी शिकायत दे रहा है परमेश्वर को, कह रहा है कि आप इतने शुद्ध हैं, आप तो बुराई को देख ही नहीं सकते, तो कैसे शैतान उत्पात मचा रहा है, कैसे बुराई कर रहा है, कैसे लोगों को पापी बना रहा है, आप कैसे चुप हैं, कैसे वो विश्वासघात कर रहा है और निर्दोषों को निगल रहा है वो, और आप चुप क्यों हैं, क्यों नहीं बोलते, शैतान को क्यों नहीं दंड देते। एक वचन और मैं आपके सामने बोलना चाहूँगी, भजन संहिता 5:4, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। सच में पिता वो तो ईश्वर हैं, और ईश्वर क्या हैं, वो पाप से घृणा करते हैं। पिता क्या करते हैं, पाप से घृणा करते हैं। परमेश्वर को बुराई पसंद नहीं आती, क्योंकि वह जानते हैं अगर बुराई इंसान में पनपेगी तो वह मुझसे दूर हो जाएगा और वह मेरे करीब नहीं आ पाएगा। और यही बात शैतान जानता है, और उसने ऐसे ही उत्पत्ति में हवा और आदम को, यहाँ वचन कहता है, शैतान क्या सर्प के रूप में आया, धूर्त कहलाया। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका में किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम इसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ सर्प ने क्या चालाकी करी, उसने क्या कहा उसको, स्त्री को, कि तुम निश्चय न मरोगे। उसने विश्वास दिला दिया कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम जिंदा रहोगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी क्या है, तुम अच्छे बुरे का ज्ञान पा जाओगे। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, परमेश्वर के तुल्य कर दिया, बराबर कर दिया। क्योंकि जब शैतान स्वर्गदूत, जब पृथ्वी के रचने से पहले शैतान ने क्या चाल चली थी, वहाँ पे उसने भी परमेश्वर के सिंहासन को पाने की कोशिश करी थी। उसने कहा मैं तो स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचा हूँ और मेरे तुल्य कोई नहीं है, सब मेरी बातों को मानते हैं। तो उसने क्या कहा, उसने परमेश्वर के सिंहासन के तुल्य बनना कि ये सिंहासन मेरा होना चाहिए। तो परमेश्वर को ये बुराई पसंद नहीं आई, तो परमेश्वर ने क्या करा, उसे नीचे अधोलोक में फेंक दिया। लेकिन शैतान को ये बात रास नहीं आई। जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया अपने लिए कि मेरे साथ भी कोई बात करने वाला होना चाहिए, तो परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा और आदम की पसली से हव्वा को रचा। तो परमेश्वर ने तो बना दिया। और अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसमें भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहाँ शैतान ने उनसे क्या करवा दिया, पाप करवा दिया, उनकी आज्ञाएं ना मानने को सिखाई। क्योंकि औरत हमेशा नम्र दिल की होती है, वो उसके बहकावे में आ गई और वो फल खा लिया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, पाप कर दिया। अब वो पाप इतना बड़ा था कि परमेश्वर को गुस्सा आया और उनकी आंखें खुली। तो उन्होंने क्या देखा, हम नंगे हैं, तो उन्होंने अपने तन को ढक लिया पत्तों से। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनके सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहाँ जो नंगापन है वो किसकी थी? शरीर की। उन्होंने अपने शरीर को देखा नंगा, वो तो ठीक है, उन्होंने देखा, वो डर गए कि अब परमेश्वर हमसे क्या कहेंगे, हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। यही हुआ,
अगर वो परमेश्वर, क्योंकि उनकी शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा भी नंगी हो गई। आत्मा नंगी इसलिए हो गई क्योंकि वो डर गए परमेश्वर से, वो सच में डर गए थे, क्योंकि अब हम पिता के उसमें नहीं जा सकते, उनके सामने नहीं जा सकते। जब पिता ने आवाज़ लगाई, परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, तो वो डर गए, तो उनके अंदर वो बुराई पनप गई, बुराई पनपी, वो डर गए क्योंकि उनके अंदर पाप आ गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? तो एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। वो दोष कैसे लगा रहे हैं? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। और तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यहाँ क्या हुआ? यहाँ एक दूसरे पे वो दोष लगा रहे हैं। ये अपना पाप नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अपने आप से नहीं किया, शैतान ने हमने बहकाया। और आदम ने कहा, हव्वा ने मुझे बहकाया तो मैंने ये खाया। तो पाप सबने किया। परमेश्वर को पाप से इसीलिए घृणा है। अब यहाँ आदम और हव्वा ने तो पाप किया, उसके बाद उसके बच्चे ने भी पाप किया। उसने क्या करा? कैन ने अपने हाबिल भाई को मार दिया, कत्ल कर दिया, हत्या कर दी उसकी। तो उसने क्या किया? हत्या करी, बुराई करी, पाप किया। और जब पाप उसके अंदर आया तो उसने तरह तरह के झूठ बोले, वहाँ से भागा, परमेश्वर की नज़रों से भागा, क्योंकि परमेश्वर को गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने क्या कहा कि अब तू यहाँ नहीं रह सकता, अब तू भगोड़ा बन जाएगा, तू जगह जगह भागेगा। लेकिन परमेश्वर की नज़रें तब भी उसके ऊपर थी, उसने अपनी कृपा दिखाई उसके ऊपर। ये देखो, परमेश्वर ने उस पर अपनी कृपा दिखाई। उसने कहा, अगर तुझे कोई मारेगा तो मैं उससे 7 गुना बदला लूँगा। पिता इतना महान है और वो इतना करुणामयी है ना कि वह हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। पिता ने हमारे पापों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वह एक पाप से घृणा करता है। जैसे शिमशोन ने पाप किया, वैसे तो वो बहुत बलवान था, वो हजारों को मार देता था, लेकिन एक स्त्री के चक्कर में उसने भी पाप किया। दाऊद ने भी एक स्त्री के चक्कर में पाप किया। और ऐसे बहुत से लोग हुए, इस बाइबल में बताते हैं कि बहुत से, यहाँ तक कि अब्राहम ने भी पाप किया था। उसने झूठ बोला था कि यह मेरी बीवी नहीं, मेरी बहन है। तो अपने जीवन में सबने पाप किया है। तभी तो शाऊल ने कहा है, पौलुस ने बोला है कि हर कोई पापी है, सबने पाप किया है। तो कोई भी धर्मात्मा नहीं है। अगर अपने आप को कोई धर्मी कहता है और पाप करता रहता है, झूठ बोलता है, बुराइयां करता है, तरह तरह के पाप हैं, तब झूठ बोलना, बुराई करना, चोरी करना, हत्या करना, तो ये शैतान के सारे कार्य हैं। और जो उन बुराइयों में चलता है तो वह परमेश्वर के करीब कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। अब परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य मुझसे दूर हो, और वह इसीलिए घृणा करता है। वह घृणा करता है कि वो हमें बचाना चाहता है। अगर हम एक तरफ तो कहते हैं हम यीशु मसीह पे विश्वास करते, और दूसरी तरफ हम संसार में घुले जा रहे हैं, उनकी हर चीज़ को पा रहे हैं। हम चाहते हैं हमें गाड़ी मिले, बंगला मिले, काम मिले, हम विदेश जाएं, हम ये करें, हम वो करें, संसार की हर चीज़ हम करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम नहीं लेना चाहते, पिता का नाम नहीं लेना चाहते, परमेश्वर का नाम नहीं लेना चाहते। क्यों? क्या हमें डर नहीं है परमेश्वर का? सच में हम परमेश्वर का भय नहीं मानते। अगर हम भय मानते होते तो हम ये सब चीज़ें नहीं करते, लेकिन हम भय मानते ही नहीं हैं। हम एक तरफ कहते हैं हम परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन हम भय नहीं मानते, क्योंकि हमारे अंदर बुराई पनप रही है। अगर एक तरफ हम यीशु को अपने हृदय में बसा के बैठे हैं, तो चारों तरफ से हम शैतान को भी बसा के बैठे हैं, क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर का वास कम और शैतान का वास ज़्यादा है। हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए, उनकी हजूरी में बैठना चाहिए, ताकि हम बच सकें।
क्योंकि अब अंत का समय चल रहा है।